अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर वीडियो। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हमने दो एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोचोरिक प्रोसेस। अब देखिए, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है उसकी सिमिलरिटी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है सिस्टम का। अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पर हमें यही नज़र आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये चार्ल्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। ठीक है सिस्टम। अब देखिए, जैसे मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसके इंटरनल एनर्जी सिस्टम में चेंज आ रहा है और उसमें वर्डन हो रहा है। वर्डन किस तरह हो रहा है? उसके वॉल्यूम में चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नज़र आ रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है? सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके ऊपर ये जो लोड नज़र आ रहा है और इसे हम लोड कहते हैं, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स हैं जिससे ये मूव कर सकता है सिस्टम। मतलब अगर फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स होंगे तो फिर, या मूवेबल पिस्टन्स होंगे तो फिर ये मूव कर सकता है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। अगर फिक्स पिस्टन्स होंगे तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे हम हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है और उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। यही है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस की, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो सिस्टम को अगर मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो अब देखते हैं इसके अफेक्ट में, उसमें क्या अफेक्ट आएगा। देखें, हीट एनर्जी में जैसे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे पहले स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज हो रही है, फिर उसमें प्रेशर में इंक्रीमेंट आ रहा है और उसका टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। देखिए, दोनों चीज़ आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर उसका देखें, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों इंक्रीमेंट कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर की मैंने आपको बात की थी। हॉट रिजर्वायर का मतलब क्या है? जैसे अगर हमने इसमें इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर दे रहे हैं, और कोल्ड रिजर्वायर में क्या होगा? डिक्रीमेंट इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर देखें डिक्रीज कर रहा है, 3000 में आ गया, अब 2000 में आ चुका है। ठीक है, और देखें इसके वॉल्यूम प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही मतलब होता है हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर का। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट दो एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। आइसो मीन्स इक्वल और कांस्टेंट, और थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसे सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए या सेम रहे, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो जितना हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करेगा और वॉल्यूम में भी चेंज लेकर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो सिस्टम में हमें कैसे पता चलेगा कांस्टेंट टेम्परेचर है? तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास वाटर है, उसको मैंने बॉयल किया 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन इसको देख लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम भी ज़ीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम अगर ज़ीरो हो जाती है तो जितना हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन में। मतलब उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा और प्रेशर भी चेंज होगा सिस्टम का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको अभी बताया, चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज आ रहा होगा किसी भी प्रोसेस में। अगर सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो फ्यूजन लेथन हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेथन का मतलब भी यही होता है एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, तो उसमें जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर सिस्टम का फेज या स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको बहुत सारे प्रोसेस आपको पता है, एवापोरेशन के अंदर भी यही होगा। जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को तो फिर एक पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी भी मटेरियल का फेस चेंज हो सकता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए आप इसके अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम और टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ होगा, जिसके अंदर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी हमें यही नज़र आ रहा है कि अगर जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इस जो एरोहेड शो कर रहा है ये एक्सपेंशन को शो कर रहा है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम एक्सीड करेगा और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसमें आपको वॉल्यूम में एक ड्रास्टिकली चेंज नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा, हम इसको आगे जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू ऑफ द सिस्टम क्या है? ज़ीरो है। ना सिस्टम को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ना सिस्टम से हम हीट एनर्जी ले सकते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन हीट एनर्जी ज़ीरो हो जाए, वो ऐसा प्रोसेस क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? जितना इंटरनल एनर्जी होगी वो सिस्टम में नेगेटिव इफेक्ट देगी। इसका क्या मतलब है? अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव वर्डन होगा। नेगेटिव वर्डन से मुराद क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी राइज करेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर जाएगी। यह मतलब है इस चीज़ का। जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया, अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है वर्डन की, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या है? वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, ऑन द सिस्टम होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे प्रोसेस के अंदर अगर ऐसा हो रहा हो तो ऐसे प्रोसेस का बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो एडियाबैटिक प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है? सिस्टम मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो फिर जो हीट एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर भी आ सकती है और सिस्टम से बाहर भी आ सकती है। तो ये कंडीशन मस्ट है। अगर ऐसे इंसुलेटेड नहीं होगा तो फिर हमारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, द प्रोसेस मस्ट बी कैरी आउट क्विकली। इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी से प्रोसेस होना चाहिए, तो ही हमें वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज नज़र आएगा। अगर बहुत आहिस्ता हुआ तो फिर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और हमें कुछ भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ये आपको यहाँ पर एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है। जैसे मैं इसको बहुत तेज़ से फास्ट स्पीड से मूव करूँगा तो फिर हमें इसके प्रेशर में भी चेंज नज़र आएगा और उसके वॉल्यूम में भी चेंज नज़र आएगा। अगर हम इसके इफेक्ट को तेज़ नहीं करेंगे, ये प्रोसेस तेज़ नहीं होगा तो फिर ये प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, वहाँ पर आपने चीज़ नोट की होगी, वहाँ पर जो हमने लास्ट आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब देखिए इसमें टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, चेंज हो रहा है, सॉरी, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो
आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर तीनों चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखें थर्मल आइसोलेटेड वॉल है, जैसे मैंने इसके वॉल्यूम में चेंज किया तो इसका प्रेशर भी चेंज हो गया और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया। इसे कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो आइसोबैरिक प्रोसेस था, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम चेंज हो रहा था। दूसरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो था आइसोचोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं इसे, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट था। थर्ड प्रोसेस जो हमने पढ़ा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत स्लो इफेक्ट जनरेट हो रहा होता है वॉल्यूम और प्रेशर का। देखें इसमें वॉल्यूम और प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट इसके इफेक्ट में स्लो चेंज आ रहा है, इस वजह से आपको इसमें वॉल्यूम में ज़्यादा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो इफेक्ट होगा वो बहुत जल्दी होगा। ठीक है। इसकी वजह से आपको देखें इसके वॉल्यूम में बहुत कम चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है। इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है। एक सिमुलेशन वीडियो देखते हैं जिसके अंदर मैं आपको कांस्टेंट टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा रहा हूँ। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसके अगर मैं वॉल्यूम में डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो देखें इसमें इफेक्ट क्या आ रहा है। वॉल्यूम में जैसे मैंने डिक्रीमेंट किया 10 से 7 पॉइंट या 6.5 पर आ चुका हूँ, चलें 6 कर लेते हैं, तो इसका देखें प्रेशर राइज कर गया। ठीक है, प्रेशर राइज कर लिया। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को, 10 पे लेकर आता हूँ। सो देखें प्रेशर क्या है 27 अराउंड। जैसे मैंने इसके वॉल्यूम को चेंज किया, मतलब मैं नेगेटिव वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रेशर देखें राइज कर गया। और अगर मैं इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखें 23.7 अराउंड हो गया। और अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर और भी कम हो जाएगा 18.7 अराउंड। ये था एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस। उसको कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।